Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 7. तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, या ये जो दो पार्ट दिए हुए हैं इसमें आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मालूम करना है। देखें, एक्चुअली सबसे पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हम इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना सकें। सिंप्लीफाई का मतलब कि आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हैं ताकि वीडियो छोटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक शेयर हो जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि z के इक्वल्स का नाम दे देंगे कि ये z के इक्वल है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखिए ये 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6, और फिर यही 2 आयोटा 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 के साथ कुछ नहीं होता तो हमेशा प्लस होता है, 5 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 5 द 10 आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है -1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ जाता है वहाँ पर हम -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, 10 1 द 10। अब देखेंगे z की जो आपके पास फॉर्म आ गई है वो किस फॉर्म में आ गई। आप चाहो तो उसको थोड़ा सीधा करके लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गई, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गई। तो इसमें रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता तो वो 10 है। और इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो आयोटा इमेजिनरी का मतलब ही आयोटा होता है, तो आयोटा वाला हमें पार्ट बताना है। तो आयोटा नहीं लिखना होता, साथ में सिर्फ नंबर को हम लिखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 6 होगा, चूँकि इमेजिनरी का मतलब ही आयोटा होता है। ठीक है, तो वो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप आयोटा के साथ वाला नंबर लिख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √5 प्लस आयोटा डिवाइड √5 माइनस आयोटा। सेम प्रोसीजर होगा कि इसको z के इक्वल लेट करेंगे। तो अब आप देखें कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ गया है। अब अच्छे से जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो आयोटा को सबसे पहले हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि रैशनलाइजेशन टेक्निक है। उस टेक्निक को कैसे हम लगाते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू होती है आप उसी से उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेकिन सिर्फ बीच का साइन चेंज करके, यानी कि आयोटा का साइन चेंज करके। ठीक है, ये बीच का नहीं, आयोटा का साइन चेंज करके। ठीक है, आयोटा के साथ नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जो वैल्यू आप ऊपर लिखोगे उसी को आप नीचे भी लिखोगे। ठीक है, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, 1 बचे, और 1 इस एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्चुअल वैल्यू, मेन वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले टर्म नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अब ये आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर बनेगा। फिर √5 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आयोटा √5। आयोटा जब √5 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा √5। आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए क्या है आपके पास, √5 माइनस आयोटा, √5 प्लस आयोटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, a की जगह पर क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस, b की जगह पर आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आयोटा √5 प्लस आयोटा √5 कितना बन जाएगा, 2 आयोटा √5 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 5। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस,
और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए इसमें रियल पार्ट 5 है और रियल पार्ट 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना बनेगा, 4। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जब हम 2 को कॉमन लेंगे, ये 4 है तो कितना बचेगा, 2, और ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आयोटा रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6। एलसीएम अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम जब अलग करेंगे तो 2 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और 2 के ही नीचे और आयोटा रूट 5 के नीचे ही क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, किस फॉर्म के अंदर, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट बताएंगे। देखिए रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा 2/3, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, रूट 5/3। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये z है हमारा। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2/3। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाला नंबर, आयोटा के साथ क्या नंबर है, रूट 5/3। तो ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो रूट 5/3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेकबान।